एक दफा का जिक्र है। रेत के समंदरों और ऊंचे ऊंचे महलों के बीच एक खूबसूरत राज्य बसा था जिसका नाम था मुल्क ए बसंत। इस मुल्क का बादशाह अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर था। लोग कहते थे कि अगर किसी गरीब की आह भी महल की दीवारों से टकरा जाए तो बादशाह की नींद टूट जाती थी। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, इतना इंसाफ पसंद बादशाह और उसका इकलौता बेटा शहजादा अहमद। शहजादा बहादुर था, तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो धोखा देता था। वो लोगों की मजबूरी को अपना हथियार बनाता था और बिना शर्म के अपना फायदा उठा लेता था। एक दिन शाही दरबार सजा हुआ था। सोने के खंभे चमक रहे थे, रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और बीच में इंसाफ का तख्त रखा था। तभी दरबार के दरवाजे खुले। एक बूढ़ी औरत कांपते कदमों से अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, हुजूर, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बादशाह ने नरमी से कहा, डरो मत मां, यहां सिर्फ सच सुना जाता है। बूढ़ी औरत ने नजर उठाई और कहा, शहजादा अहमद ने धोखे से मेरी बकरी ले ली। पूरा दरबार सन्न रह गया। शहजादा अहमद चुप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो सबूत पेश किया जाए। बूढ़ी औरत ने एक छोटी सी थैली खोली। सबको लगा उसमें सोने की अशर्फियां होंगी, लेकिन अंदर नकली सिक्के थे, टूटे हुए, बेकार। शाही सिक्का खाने के इंचार्ज ने कहा, हुजूर, ये सिक्के शहजादे के हुक्म से बनाए गए थे। अब किसी को कोई शक नहीं था। बादशाह की आंखें भर आईं। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, 1 साल तक शहजादा मेरा गुलाम रहेगा। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन बादशाह खड़ा हुआ और बोला, इंसाफ का तकाजा यही है। और उसी वक्त शहजादे के हाथ में गुलामी का लोहे का कड़ा डाल दिया गया। महल से निकलकर शहजादा एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा। अब उसे पानी भरना पड़ता था, लकड़ी लानी पड़ती थी और कई बार भूखा भी सोना पड़ता था। पहली बार उसने गरीबी की तकलीफ महसूस की। रात को जब वो थककर जमीन पर लेटता तो उसकी आंखों के सामने उन लोगों के चेहरे आ जाते जिन्हें उसने धोखा दिया था। एक दिन पानी भरते समय चश्मे के साफ पानी में उसने एक लड़की का अक्स देखा। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर आंसू थे। शहजादे ने बूढ़ी औरत से पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, वो मेरी बेटी है, उसका नाम नाजनीन है। एक जालिम बादशाह ने उसे कैद कर रखा है। फिर उसने कहा, मुझे ख्वाब में बताया गया था कि जो शहजादा गुलाम बनकर इंसाफ सीखेगा वही मेरी बेटी को आजाद करेगा। शहजादा अहमद ने सर झुका लिया। उसने कहा, मैंने बहुत धोखे किए हैं, लेकिन अब इंसाफ के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बूढ़ी औरत ने उसके हाथ से गुलामी का कड़ा तोड़ दिया। शहजादा और वजीर सालेह ताजिर का भेष बनाकर मुल्क ए खुरासान पहुंचे। वहां हर तरफ जुल्म था, लोग डरे हुए थे, सन्नाटा छाया हुआ था। जब शहजादे ने देखा कि सिपाही एक बूढ़े आदमी को पीट रहे हैं तो वह चुप न रह सका। उसने विरोध किया। 2 सिपाही मारे गए और शहजादा कैद कर लिया गया। कैद खाने की अंधेरी रात में शहजादे को लगा कि अब सब खत्म हो गया। तभी वही बूढ़ा आदमी आया जिसे उसने बचाया था। उसने कहा, नेकी कभी मरती नहीं, और एक गुप्त रास्ते से उन्हें आजाद कर दिया। भेष बदलकर वे महल पहुंचे और नाजनीन को आजाद करा लिया। पहरेदार, कुत्ते, ऊंची दीवारें, सब पीछे रह गए और अंधेरे में तीनों आजाद हो गए। वापस मुल्क ए बसंत पहुंचकर बादशाह ने ऐलान किया, मेरा बेटा अब तख्त का वारिस नहीं बल्कि इंसाफ का वारिस है। नाजनीन की रजामंदी से शहजादे का निकाह हुआ और वही बूढ़ी औरत अब पूरे मुल्क में शाही मां के नाम से जानी जाने लगी।